जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु के समय की बात है। उत्तमपुरी नाम की नगरी में धर्मसेन राजा राज्य करते थे। उनकी गुणवती नामक रानी थी। उनका एक वरांग कुमार नामक पुत्र था। वे श्री नेमिनाथ तीर्थंकर तथा महाराज श्री कृष्ण के समकालीन थे। जयसिंहनंदी नाम के मुनिराज ने वीर निर्वाण की 12वीं सदी में वरांग चरित्र की रचना की है। उसमें से वैराग्यांश के साथ मूल कथानक का दोहन कर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वरांग कुमार के जीवन का घटना चक्र बड़ा ही विचित्र है। जवान होने पर धर्मसेन महाराज ने वरांग कुमार को युवराज पद दिया। इस बात से नाराज होकर उसकी सौतेली माता और उसका पुत्र सुषेण कुमार दुष्ट मंत्री के साथ मिलकर राजकुमार वरांग को मार डालने की कोशिश करने लगे। उसे दुष्ट घोड़े के ऊपर बैठाकर कुएं में गिराया। वह वहां से जिस प्रकार बचकर निकला, तब फिर बाघ को उसके पीछे लगाया, लेकिन पुण्य योग से हाथी की सहायता के द्वारा वह उससे भी बच गया। फिर अजगर का उपद्रव हुआ। वहां एक देवी ने उसे बचाया और उसके शील व्रत से प्रसन्न होकर वह उसकी भक्त बन गई। उसके बाद एक भील बलि देने के लिए उसे पकड़कर ले गया, लेकिन वरांग कुमार ने भील पुत्र के सांप का जहर उतारा, तब उसने भी उसे छोड़ दिया। उसके बाद सागर बुद्धि सेठ की वणसार में रहकर उसने सेठ को लुटेरों से बचाया और सुभट के रूप में सेठ ने उसे पुत्र के समान रखा। इस प्रकार सागर सेठ उसका पालक पिता बना। एक बार मथुरा के राजा ने ललितपुर के ऊपर चढ़ाई की, तब बहादुर वरांग ने उसको पराजित कर ललितपुर की रक्षा की। इससे ललितपुर के राजा ने उसे आधा राज्य दे दिया तथा अपनी राजकन्या से उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार धर्मात्मा वरांग कुमार ने अनेक उपद्रवों के बाद भी पुण्य योग से पुनः राजपद प्राप्त किया। यहाँ उत्तमपुरी में उसका भाई सुषेण कुमार राज्य संभाल रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बकुल नरेश ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तब उसने ललितपुर की सहायता मांगी। वहां तीर्थंकर भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु के समय की बात है। उत्तमपुरी नाम की नगरी में धर्मसेन राजा राज्य करते थे। उनकी गुणवती नामक रानी थी। उनका एक वरांग कुमार नामक पुत्र था। वे श्री नेमिनाथ तीर्थंकर तथा महाराज श्री कृष्ण के समकालीन थे। जयसिंहनंदी नाम के मुनिराज ने वीर निर्वाण की 12वीं सदी में वरांग चरित्र की रचना की है। उसमें से वैराग्यांश के साथ मूल कथानक का दोहन कर यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वरांग कुमार के जीवन का घटना चक्र बड़ा ही विचित्र है। जवान होने पर धर्मसेन महाराज ने वरांग कुमार को युवराज पद दिया। इस बात से नाराज होकर उसकी सौतेली माता और उसका पुत्र सुषेण कुमार दुष्ट मंत्री के साथ मिलकर राजकुमार वरांग को मार डालने की कोशिश करने लगे। उसे दुष्ट घोड़े के ऊपर बैठाकर कुएं में गिराया। वह वहां से जिस प्रकार बचकर निकला, तब फिर बाघ को उसके पीछे लगाया, लेकिन पुण्य योग से हाथी की सहायता के द्वारा वह उससे भी बच गया। फिर अजगर का उपद्रव हुआ। वहां एक देवी ने उसे बचाया और उसके शील व्रत से प्रसन्न होकर वह उसकी भक्त बन गई। उसके बाद एक भील बलि देने के लिए उसे पकड़कर ले गया, लेकिन वरांग कुमार ने भील पुत्र के सांप का जहर उतारा, तब उसने भी उसे छोड़ दिया। उसके बाद सागर बुद्धि सेठ की वणसार में रहकर उसने सेठ को लुटेरों से बचाया और सुभट के रूप में सेठ ने उसे पुत्र के समान रखा। इस प्रकार सागर सेठ उसका पालक पिता बना। एक बार मथुरा के राजा ने ललितपुर के ऊपर चढ़ाई की, तब बहादुर वरांग ने उसको पराजित कर ललितपुर की रक्षा की। इससे ललितपुर के राजा ने उसे आधा राज्य दे दिया तथा अपनी राजकन्या से उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार धर्मात्मा वरांग कुमार ने अनेक उपद्रवों के बाद भी पुण्य योग से पुनः राजपद प्राप्त किया। यहाँ उत्तमपुरी में उसका भाई सुषेण कुमार राज्य संभाल रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बकुल नरेश ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तब उसने ललितपुर की सहायता मांगी। वहां यदि यज्ञादि के बहाने मूक प्राणियों की हिंसा करने वाले और मांस भक्षण करने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर नरक में कौन जाएगा?
अरे रे, जिसमें जीव दया नहीं है वह धर्म कैसा, और वे वेद शास्त्र कैसे। इस प्रकार उन्होंने उपदेश देकर प्रजा को सन्मार्ग दिखाया। वरांग राजा का युक्तिपूर्ण धर्मोपदेश सुनकर विद्वानों, मंत्रियों, सेनापति, श्रेष्ठजनों और उनकी प्रजाजनों को बहुत प्रसन्नता हुई और तत्वज्ञान पूर्वक उन्होंने मिथ्या मार्ग का सेवन छोड़कर परम हितकारी जैन धर्म की शरण ली तथा सदाचार में तत्पर हुए। इस प्रकार प्रजा में सर्वत्र आध्यात्मिक शांति का वातावरण फैल गया। यदि राजा धर्म प्रेमी हो तो प्रजा में भी धर्म कैसे फैलता है, इसका स्पष्ट उदाहरण राजा वरांग और उनकी प्रजा को देखकर मिलता है। वैरागी राजा वरांग ने राजसभा में जीवादि तत्वों का स्वरूप भी स्पष्ट समझाया। देह से भिन्न उपयोग स्वरूप जीव है। वह नए नए रूप में परिणमित होने पर भी जीवत्व रूप में ही नित्य रहने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होता। यह जीव अपने ज्ञानमय भावों का कर्तता भोगता है अथवा राग, द्वेष, हर्ष, शोक, क्रोधादि भावों को करता है, और जिस भाव को करता है उसके फल को भी भोगता है। जीव यदि ज्ञानमय वीतराग भाव करे तो उसके फल में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। शुभ रागादि भाव करे तो उसके फल में स्वर्ग प्राप्त करता है, तथा अशुभ पाप भावों को करे तो उसके फल में नरक आदि गति को प्राप्त करता है। शुभाशुभ भाव से संसार का भ्रमण होता है और उससे रहित शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र के भाव से आत्मा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। यदि यज्ञादि के बहाने मूक प्राणियों की हिंसा करने वाले और मांस भक्षण करने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा। अरे रे, जिसमें जीव दया नहीं है वह धर्म कैसा, और वे वेद शास्त्र कैसे। इस प्रकार उन्होंने उपदेश देकर प्रजा को सन्मार्ग दिखाया। वरांग राजा का युक्तिपूर्ण धर्मोपदेश सुनकर विद्वानों, मंत्रियों, सेनापति, श्रेष्ठजनों और उनकी प्रजाजनों को बहुत प्रसन्नता हुई और तत्वज्ञान पूर्वक उन्होंने मिथ्या मार्ग का सेवन छोड़कर परम हितकारी जैन धर्म की शरण ली तथा सदाचार में तत्पर हुए। इस प्रकार प्रजा में सर्वत्र आध्यात्मिक शांति का वातावरण फैल गया। यदि राजा धर्म प्रेमी हो तो प्रजा में भी धर्म कैसे फैलता है, इसका स्पष्ट उदाहरण राजा वरांग और उनकी प्रजा को देखकर मिलता है। वैरागी राजा वरांग ने राजसभा में जीवादि तत्वों का स्वरूप भी स्पष्ट समझाया। देह से भिन्न उपयोग स्वरूप जीव है। वह नए नए रूप में परिणमित होने पर भी जीवत्व रूप में ही नित्य रहने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होता। यह जीव अपने ज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है अथवा राग, द्वेष, हर्ष, शोक, क्रोधादि भावों को करता है, और जिस भाव को करता है उसके फल को भी भोगता है। जीव यदि ज्ञानमय वीतराग भाव करे तो उसके फल में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। शुभ रागादि भाव करे तो उसके फल में स्वर्ग प्राप्त करता है, तथा अशुभ पाप भावों को करे तो उसके फल में नरकादि गति को प्राप्त करता है। शुभाशुभ भाव से संसार का भ्रमण होता है और उससे रहित शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र के भाव से आत्मा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। यदि यज्ञादि के बहाने मूक प्राणियों की हिंसा करने वाले और मांस भक्षण करने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा। अरे रे, जिसमें जीव दया नहीं है वह धर्म कैसा, और वे वेद शास्त्र कैसे। इस प्रकार उन्होंने उपदेश देकर प्रजा को सन्मार्ग दिखाया। वरांग राजा का युक्तिपूर्ण धर्मोपदेश सुनकर विद्वानों, मंत्रियों, सेनापति, श्रेष्ठजनों और उनकी प्रजाजनों को बहुत प्रसन्नता हुई और तत्वज्ञान पूर्वक उन्होंने मिथ्या मार्ग का सेवन छोड़कर परम हितकारी जैन धर्म की शरण ली तथा सदाचार में तत्पर हुए। इस प्रकार प्रजा में सर्वत्र आध्यात्मिक शांति का वातावरण फैल गया। यदि राजा धर्म प्रेमी हो तो प्रजा में भी धर्म कैसे फैलता है, इसका स्पष्ट उदाहरण राजा वरांग और उनकी प्रजा को देखकर मिलता है। वैरागी राजा वरांग ने राजसभा में जीवादि तत्वों का स्वरूप भी स्पष्ट समझाया। देह से भिन्न उपयोग स्वरूप जीव है। वह नए नए रूप में परिणमित होने पर भी जीवत्व रूप में ही नित्य रहने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होता। यह जीव अपने ज्ञानमय भावों का कर्ता भोगता है
अथवा राग द्वेष, हर्ष शोक, क्रोधादि भावों को करता है, और जिस भाव को करता है उसके फल को भी भोगता है। जीव यदि ज्ञानमय वीतराग भाव करे तो उसके फल में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। शुभ रागादि भाव करे तो उसके फल में स्वर्ग प्राप्त करता है, तथा अशुभ पाप भावों को करे तो उसके फल में नरक आदि गति को प्राप्त करता है। शुभाशुभ भाव से संसार का भ्रमण होता है, और उससे रहित शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र के भाव से आत्मा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। उसके बदले जो जीव विषयों को ग्रहण करके मनुष्य भव को गंवा देता है, वह मूर्ख है। विषयों में लीन प्राणी क्षण भर में विलय को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनदेव द्वारा कहे हुए सम्यक रत्नत्रय के मार्ग पर चलना ही सुज्ञ पुरुषों का कर्तव्य है। सभा को संबोधित करते करते वे राजा वरांग स्वयं को संबोधन करने लगे कि अरे, यह धनादि जड़ संपत्ति मुझे क्या सुख दे सकती है। पुत्र परिवार जो स्वयं ही अशरण हैं, वे मुझे क्या शरण दे सकते हैं। और इस विपुल विशाल राज्य के द्वारा परमार्थ की क्या सिद्धि हो सकती है। यह संयोग तो क्षणभंगुर और पाप को बढ़ाने वाला है। अब इसका मोह छोड़कर परमार्थ साधना में लगना, यही मेरा निश्चय है। इंद्रिय विषयों में कहीं भी सुख तो है नहीं। अरे, इन विषयों के स्वाद के लिए जीव को कितनी आकुलता करनी पड़ती है। ये तृप्तिदायक नहीं है, ये तो दुखदायक ही है। और इस देह का सौंदर्य, सनत कुमार चक्रवर्ती का कामदेव के जैसा सुंदर शरीर, जिसे देखकर देव भी मुग्ध हो जाते थे, भी क्षण भर में सड़ने लगा। ऐसी सुंदरता से आत्मा को क्या लाभ है, और यदि कुरूप होवे तो उससे आत्मा को क्या नुकसान है। देह से भिन्न चैतन्य तत्व अपने एकत्व में ही सुंदरता से सुशोभित होता है। अरे, इस लोक में कषय के कोलाहल से अब हमारा मन उदास हो गया है। संसार के संयोग भी जीव के साथ सदा एक समान कहाँ रहते हैं। ये तो वियोग स्वभाव वाले ही हैं। जब कोई भी संयोग ध्रुव स्थिर ही नहीं है, तब फिर वे मुझे शरण रूप कैसे हो सकते हैं। अरे, लक्ष्मी, शरीर, सुख दुख अथवा शत्रु मित्र, कोई भी जीव के साथ ध्रुव नहीं है। ध्रुव तो एक उपयोग आत्मक जीव ही है। चाहे जितना धन हो अथवा बहुत स्नेह रखने वाले माता पिता पुत्र परिवारजन हो, परंतु जिस समय मृत्यु आती है, उस समय क्या मुझे कोई बचा सकता है? नहीं, मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा हमेशा सर्व पर्यायों में उपयोग रूप ध्रुव निश्चल रहने वाला है। वही मुझे शरणभूत है। उसकी ही शरण मुझे जन्म मरण से बचाने वाली है। दृढ़ निश्चयी वरांग। एक दिन आकाश में तारा टूटते हुए देखकर वरांग राजा का चित्त संसार से विरक्त हुआ और वे दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। प्रथम तो उन्होंने जिन पूजन का महान उत्सव किया तथा भावना भाई कि जैन धर्म जयवंत वर्तो, अर्थात अरहत देव के शासन में अनुरक्त 4 संघ सदा जयवंत रहे, जिनालय और जिनवाणी की अतिशय वृद्धि हो, जनता हमेशा आनंदमय उत्सव मनाती रहे और धर्म के पालन पूर्वक न्याय मार्ग पर चलती रहे, धर्म में पाखंड न हो, गुणीजनों का सर्वत्र गुणगान होता रहे, प्रजा में से मद्य मांस और मधु आदि 7 व्यसनों के महापाप का समूल नाश हो। आज भी उन्होंने राज्यसभा में प्रजाजनों को जैन धर्म के पालन का सुंदर उपदेश दिया तथा अपनी रानियों को भी तत्व का उपदेश देकर सम्यक्त्व और अणुव्रतों की शिक्षा दी थी। जिस समय उनके पालक पिता सागर दत्त सेठ उन्हें दीक्षा लेने से रोकने का प्रयत्न करते हैं, उस समय वैरागी वरांग युक्तिपूर्वक उनको समझाते हैं, हे पिताजी, कुटुंब परिवार या स्नेहीजन मात्र भोजनादि साधारण कार्यों में ही मेरा साथ दे सकते हैं। मृत्यु के समय तो वे सभी व्यर्थ हैं। धर्म कार्य में भी वे साथ नहीं दे सकते, तब इनसे मेरा क्या भला हो सकता है। वैसे ही वे जिस समय उनके कर्मानुसार मृत्यु के मार्ग में जाएंगे, उस समय मैं भी उन्हें संभालने या बचाने में समर्थ नहीं हूं। जीव का सच्चा साथी तो वही है जो कि धर्म मार्ग में साथ देता है। जैसे मकान में आग लग जावे, तब समझदार मनुष्य बाहर भागने का प्रयत्न करता है, परंतु जो उसका शत्रु होता है वह उसे पकड़कर आग में फेंकता है। वैसे ही मोह की ज्वाला में धधकता यह संसार है।
इस संसार दुख की अग्निज्वाला से मैं बाहर निकलना चाह रहा हूं। ऐसे समय में हे पिताजी, आप मुझे किसी शत्रु के समान फिर से इस अग्निज्वाला में मत फेंकिए, अर्थात घर में रहने के लिए मत कहिए। जिस प्रकार लहरों से उछलते भीषण समुद्र के बीच में से अगाध प्रयत्न पूर्वक तैरता तैरता कोई पुरुष किनारे आवे और कोई शत्रु धक्का देकर उसे पुनः समुद्र में धकेल देवे, वैसे ही हे पिताजी, मैं दुर्गति के दुखों से भरे हुए इस घोर संसार समुद्र में अनादि से डूब रहा हूं, और जब आत्मस्वरूप के आश्रय से तैरकर किनारे पर आया हूं, तब आप मुझे संसार समुद्र में पुनः धकेल रहे हैं। आपका यह कार्य तो एक शत्रुवत ही कहलाएगा, जो किंचित भी उचित नहीं है। अतः फिर से आप मुझे इस संसार समुद्र में मत डालिए। जैसे कोई मनुष्य शुद्ध स्वादिष्ट स्वच्छ अमृत जैसा मिष्टान्न खाता हो और कोई शत्रु उसमें जहर मिला देवे, वैसे ही मैं भी संसार से विरक्त होकर अंतर में धर्म रूपी परम अमृत का भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हुआ हूं। ऐसे समय में आप उसमें राजलक्ष्मी के भोग रूप विष मिलाने जैसा शत्रुवत कार्य न करें। अरे, मोही जीव संसार के पाप कार्यों में ही सहायक होते हैं और पवित्र धर्म कार्यों में विघ्न डालते हैं। उनके समान दूसरा शत्रु कौन हो सकता है? वैरागी वरांग अत्यंत दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, मेरे अंतर में अभी शुद्धोपयोग की प्रेरणा जागी है। मेरा मन सर्व जगह से विरक्त हो गया है। अब मैं इस संसार की जेल में नहीं रह सकता। यदि जीवन क्षण भंगुर न होता, इष्ट संयोग हमेशा कायम रहने वाले होते, तो कोई भी उन्हें नहीं छोड़ता। लेकिन जीवन की क्षण भंगुरता और संयोगों की अध्रुवता जानकर विवेकी पुरुष उसे छोड़कर अपने ध्रुव सिद्ध पद को साधने के लिए चले जाते हैं। मैं भी उसी मार्ग पर जाऊंगा। तत्पश्चात दीक्षा के लिए वन में जाते समय उन वैरागी राजा वरांग के स्त्री पुत्रादि परिवार के प्रति कैसे उद्गार निकलते हैं, उन्हें पढ़िए, जिन्हें पढ़कर उन वैरागी राजा वरांग के प्रति अपने हृदय में भी बहुमान एवं वात्सल्य के साथ धर्म की भावना जागृत होगी। जगत स्वभाव और जगत से भिन्न आत्म स्वभाव दोनों के चिंतवन पूर्वक वैरागी वरांग राजा का चित्त संसार से उदास होकर मोक्ष मार्ग में ही लग गया। इसलिए प्रजा के प्रेम का बंधन तोड़कर मोक्ष को साधने के लिए वे वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय रानियां जब अपने आप को अशरण मानकर रोने लगीं, तब वैरागी वरांग ने उनसे कहा, हे देवियों, तुम यदि दुहक से छूटकर सुखी होना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ वैराग्य पथ पर आओ। तुम हमारे साथ दीक्षा लोगी तो यह कोई अपूर्व घटना नहीं होगी, क्योंकि पहले भी अनेक राजा महाराजाओं के साथ उनकी रानियों ने जिन धर्म के संस्कार तथा तत्व ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा ली थी, इसलिए तुम भी अपने हित के लिए इस उत्तम मार्ग को अंगीकार करो। राजा की बात सुनकर रानियों ने भी विचार किया, अरे, प्राणनाथ के साथ वर्षों तक संसार को बढ़ाने वाले अनेकों कार्य किए, जब वे ही ये सभी भोगोपभोग छोड़कर आत्मध्यान करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तब हम क्या इन राजभोगों में पड़े रहकर अपना संसार बढ़ाते रहेंगे? नहीं, यह हमें शोभा नहीं देता। हमें भी राजभोगों को छोड़कर उनके ही मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण करना चाहिए। ऐसा विचार करके वे रानियां भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गईं। ऐसे सुअवसर को पाकर उनका भी चित्त प्रसन्न हुआ। वरांग के पालक पिता सागर बुद्धि सेठ, जिन्होंने विपत्ति के समय में वरांग कुमार का पुत्र के समान पालन किया था, उन्होंने भी दीक्षा के प्रसंग पर कहा, हे कुमार, मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लूंगा। राजकार्य और संसार के भोगोपभोगों में तुमने हमारा साथ दिया। अब इस उत्तम धर्म कार्य में यदि मैं तुम्हारा साथ न देकर अलग हो जाऊं, तो मेरे समान अधम कौन होगा? तुम धर्म साधना के उत्तम मार्ग पर जा रहे हो, मैं भी उसी मार्ग पर चलता हूं। इस प्रकार पालक पिता सागर बुद्धि सेठ भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। दीक्षा के लिए जाते समय वरांग राजा ने अपने पुत्रों को अंतिम आत्महितकारी शिक्षा देते हुए कहा, लौकिक न्याय नीति और सज्जनता के साथ
भगवान अरहंत देव के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रय धर्म को कभी नहीं भूलना, शास्त्रज्ञ विद्वानों की सेवा करना, श्रद्धा ज्ञान से विभूषित सत्पुरुषों का आदर और समागम करना, जब जब अवसर मिले तब तब मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका संघों की आदर पूर्वक सेवा करना और रत्नत्रय के साधन में सहसा तत्पर रहना। महामूल्यवान जैन धर्म मिला है, इसलिए आत्म साधना के द्वारा अपना जीवन सुशोभित करना। वीर वरांग राजा जिस समय पुत्रों को धर्म की शिक्षा दे रहे थे, उसी समय वैराग्य का अनुपम सुख उनकी मुद्रा को तेजस्वी बना रहा था। जिस समय वरांग कुमार वैराग्य से वन की ओर जा रहे थे, उन्हें देखने वाले कितने ही जीवों ने मात्र उनकी प्रशंसा की, तथा दूसरे कितने ही जीव जिनकी आत्मा विशेष जागृत हो गई थी, जिनका आत्मबल दीन नहीं हुआ था, जिन्हें संसार सारहीन लगने लगा था और जो मोक्ष के लिए उत्सुक थे, वे तो वरांग के साथ ही चलने को तैयार हो गए। इस प्रकार अन्य अनेकों नर नारी भी ऐसा विचार करते हुए कि ये युवा राजकुमार आत्महित साधने के लिए वन में जा रहे हैं और हम यहीं हाथ जोड़कर विषय कषाय में पड़े रहेंगे क्या? नहीं कौरिये, यह तो संसार से छूटने का सुनहरा अवसर मिला है। सोचकर उन्होंने भी उनके ही साथ वैरागी होकर वन में जाने का निर्णय किया। महाराज धर्मसेन ने पुत्र वरांग को बहुत स्नेहपूर्वक दीक्षा लेने से रोकने का प्रयत्न किया और मुनिदशा में अनेक उपसर्ग परिशह का वर्णन करके चारित्र पालन की कठिनता बताई। तब वरांग कुमार ने विनयपूर्वक परंतु दृढ़ता से कहा, पिताजी, मुनिपने में जो कठिनता आप बता रहे हैं, वह विषयों के लोलुपी कायरों के लिए कठिन होगी। मोक्ष साधक सिंहवृत्ति वाले जीवों के लिए कठिन नहीं है। उन्हें तो मुनिदशा और चारित्र पालन सहज आनंद रूप है। यौवन का जोर भी मुझे विचलित कर सके ऐसा नहीं है। हे पिताजी, चारित्र दशा जवानी में यदि कठिन है, तो फिर वृद्धावस्था में उसका पालन कैसे होगा? इसलिए मैं तो इसी समय आत्मकल्याण के लिए चारित्र दशा अंगीकार करूंगा। गृहस्थपने के झूठे बंधन को तोड़कर स्वतंत्रपने अब मैं मुनिमार्ग में विचरण करूंगा। आप मुझे रोकने की व्यर्थ चेष्टा न करें। मैं वैराग्य के स्वर्ण पात्र में दीक्षा रूपी अमृत पान करने के लिए तत्पर हुआ हूं। उसी समय आप विषयों को भोगने के लिए कहेंगे तो वह विषपान करने के समान होगा। मुझे शांति की ऐसी तीव्र प्यास लगी है कि जो चारित्र धर्म रूपी अमृतपान के द्वारा ही शांत हो सकती है। धर्म के प्यासे जीव को शांति का पान करने के लिए जो रोके तो उसके समान उसका दुश्मन और कौन होगा। बाहर का शत्रु तो आक्रमण करके संपत्ति छीनता है अथवा देह के अंग का छेदन करता है और अधिक से अधिक प्राण ले सकता है, परंतु धर्म के आचरण में जो जीव बाधा करे वह तो महानिर्दयी और अविवेकी है, क्योंकि वह एक भव नहीं अनेक भव के सुख को पाप की धूल में मिला देता है। जो जीव को धर्म में सहायक हो वही सच्चा मित्र है। धर्म के बिना यह लंबी आयु, जवान शरीर या धन संपत्ति सब किस काम का है? इसका क्या भरोसा, क्षण भर में ये सब नष्ट हो जाएंगे। अरे, सांसारिक भोगों में फंसे हुए गृहस्थ को कैसी कैसी विपत्ति सहन करनी पड़ती है, वह क्या हम नहीं जानते? हे पिताजी, अब मुझे सौभाग्य से शुद्धोपयोग की भावना जागी है, तो फिर आप ही कहिए कि मुझे राज्य भोगों में आसक्ति कैसे हो सकती है? बेटा, ऐसी भरी जवानी में विषय भोगों को छोड़कर वन में रहना तो बहुत कठिन बात है। वृद्ध हो जाने पर भी मैं उन्हें अभी भी नहीं छोड़ सकता और चारित्र दशा पालन नहीं कर सकता। तब तुम युवावस्था में ही विषयों को किस प्रकार जीत सकोगे? पिताजी, विषयों को छोड़ने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं करती। शूरवीर मुमुक्षु तो कभी भी चैतन्य की एक झंकार, गूंज मात्र से सर्व संसार के विषयों को छोड़ देते हैं और मोक्ष की साधना में लग जाते हैं। वरांग राजा की ऐसी सरस वैराग्य भीनी युक्तिपूर्ण बात सुनकर महाराज निरुत्तर हो गए और उनका चित्त भी वैराग्य धारण करने के लिए तत्पर होने लगा। तब वे बोले, हे वत्स, तुम्हारी बात परम सत्य है। तुम्हारा भाव वास्तव में दृढ़ और अत्यंत विशुद्ध है। किसी को धर्म कार्य में बाधा पहुंचाना
यह तो भव भवांतर को बिगाड़ने के समान है। मैंने पुत्र स्नेहवश जो कुछ कहा उसे तुम लक्ष्य में न लेकर मुनिदीक्षा अंगीकार करके आनंद पूर्वक मोक्ष के पथ में विचरण करो। वरांग कुमार बचपन से ही शांत, विषयों से विरक्त और अंतर्मुख जीवन जीने वाले थे। धर्म के प्रति उनका उत्साह प्रसिद्ध था। मंत्री, सेनापति और समस्त नगरजनों से उन्होंने नम्रता से क्षमा याचना पूर्वक विदाई ली। अंत में वे अपनी माता के पास विदा लेने गए। पुत्र के धर्म संस्कारों को माता समझती थी, अतः उन्होंने गदगद होकर कहा, बेटा मैं क्या बोलूं, तुम जिस उत्तम मार्ग में जा रहे हो, इस संसार में उसके समान महान तो कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। बेटा, तुम अपनी साधना में शीघ्र सफल हो और सर्वज्ञ परमात्मा बनकर हमें दर्शन दो, यही अभिलाषा है। धन्य माता। ऐसा कहकर मस्तक झुकाकर 12 वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते करते उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। वैरागी वरांग को वन में जाते देखकर लोग आश्चर्यचकित हो अनेक प्रकार की बातें करने लगे। ये वरांग कुमार इंद्रिय सुख को छोड़कर इंद्रपद के लिए नहीं जा रहे हैं, वे तो उन्हें प्राप्त ही हैं, परंतु वे तो उससे भी पार अतीन्द्रिय मोक्ष सुख साधने के लिए जा रहे हैं। पहले भी तीर्थंकर भगवंतों ने राज्य भोगों को छोड़कर उस मोक्ष सुख को साधा है। श्री नेमिनाथ तीर्थंकर ने भी आत्मा में से ही अतीन्द्रिय सुख को साधा है। अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है और वह सुख आत्मा में से ही आता है, विषयों में से नहीं। बुद्धिमान धर्मात्मा के पास से ऐसी सरस बात सुनकर वह मूर्ख फिर पछताता हुआ कहने लगा, अरे मैंने वरांग कुमार को समझे बिना ही उनकी निंदा की, मुझे धिक्कार है। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सच्ची बात समझा दी। अब मैं भी उस अतीन्द्रिय सुख को साधने के लिए राजा वरांग के साथ उनके मार्ग पर जाऊंगा। ऐसा कहकर वह भी वैराग्य पूर्वक वरांग कुमार के साथ चला गया। इस प्रकार वरांग कुमार के निमित्त से अनेक भ्रमणा में पड़े हुए जीव भी चैतन्य सुख की श्रद्धा करके विषयों से विरक्त हुए और वरांग राजा के साथ वन में पहुंचे। राजा वरांग के राग द्वेष का बंधन तो टूट ही गया था। सुयोग से ठीक इसी समय पास में ही मणिकांत पर्वत पर वरदत्त केवली भगवंत विराजमान थे। पहले वे श्री नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान के मुख्य गणधर थे, फिर वे सर्वज्ञ अरिहंत हुए और देश देश में विचरण करके सभी भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने लगे। वैराग्य के धनी ऐसे परमात्मा के दर्शन होने पर वैरागी वरांग के हर्ष का पार न रहा। भक्तिपूर्वक दर्शन स्तुति करके उन्होंने कहा, हे देव, इस संसार से थके हुए जीवों को आप ही विश्राम के स्थान हो। हे देव, इस संसार से थके हुए जीवों को आप ही विश्राम के स्थान हो। हे प्रभु, धर्म ही आपका शरीर है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से आप परिपूर्ण हो, धूप के भंडार हो। आपकी शांत मुद्रा के दर्शन से मेरा मोह शांत हो गया है और अब मैं आपकी चरण छाया में दिगंबर जिंदीक्षा लेकर मुनि होना चाहता हूँ। इस संसार भ्रमण से मैं दुखी हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे अपने देश मोक्षपुरी में ले चलो। आपका देश कितना सुंदर है, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं होता, जहाँ मोह मद कर्म की रज भी नहीं है, मात्र शांति ही शांति है। बस अब मैं भी इसी देश में सिद्धपुरी में आकर सदा काल रहूंगा। इस प्रकार प्रार्थना करके उन आत्मज्ञ भव्यात्मा ने केवली प्रभु के चरणों में जिंदीक्षा अंगीकार की। वे वस्त्राभूषण एवं सर्व प्रकार का परिग्रह छोड़ मुनि होकर आत्मध्यान में लीन हो गए। इसी समय उन्हें शुद्धोपयोग सहित सकल चारित्र दशा प्रकट हुई। क्षायिक सम्यक्त्व और मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हुआ। अब वे रत्नत्रय के सम्राट मोह का साम्राज्य छोड़कर मोक्ष साम्राज्य साधने में तत्पर थे। अब वे शत्रु मित्र या जीवन मरण में संभावी थे। आत्म साधना में उनकी शूरवीरता खिल उठी। राजा वरांग ने दीक्षा ली, उनके साथ रानियां भी दीक्षा लेकर आरिका बन गई थीं। दूसरे कितने ही भव्य जीवों ने उनके साथ दीक्षा ली। जो दीक्षा नहीं ले सकते थे, उन्होंने श्रावक के व्रत तथा सम्यक्त्व को धारण किया। अरे, इन्होंने इतने महान वैभव छोड़े हैं,
तब हमारे पास तो क्या वैभव है, इस अल्प वैभव को हम क्यों नहीं छोड़ सकते? ऐसा विचार करके साधारण स्थिति वाले अनेक जीवों ने राजा वरांग के साथ ही दीक्षा ले ली। सभी की आंखों में से वैराग्य रस झर रहा था। अपने कल्याण का ऐसा सुअवसर प्राप्त होने पर सभी का चित्त प्रसन्न हो रहा था। वरांग राजा या वरांग मुनि, सभी को राजा वरांग की अपेक्षा नवदीक्षित वरांग मुनि अच्छे लग रहे थे। उनका मुनि रूप देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। परम भक्ति पूर्वक मुनिराज की वंदना करके नगरजन उदास चित्त नगर में लौट आए। सभी को राजा वरांग के बिना नगरी सूनी सूनी लगने लगी। कई दिन तक किसी का चित्त व्यापार धंधे या संसार कार्य में नहीं लगा। चारों ओर वैराग्य पूर्वक धर्म चर्चा ही चलती रही। दूसरी ओर वन में मुनि और आर्य का हुए सभी धर्मात्मा भव्यात्मा अपनी अपनी आत्म साधना में अत्यंत जागृत होकर शुद्ध आत्म स्वरूप के ध्यान में तत्पर हुए। मोक्ष साधना के लिए उनका साहस असाधारण था। सभी वरांग मुनि आदि नव दीक्षित होने पर भी मुक्ति के मार्ग से परिचित थे, जिससे मुनि मार्ग का पालन अतिचारादि दोषों से रहित पूर्णतया योग्य कर रहे थे। संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति उनका राग नहीं था। झायक तत्व के चिंतन में उन्हें ऐसा आनंद आता था कि अब कोई भी इंद्रिय विषय उनके चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता था। थोड़े ही समय में उन्होंने पूर्ण ज्ञानाभ्यास प्राप्त कर लिया था। शुद्ध चारित्र पालन के प्रभाव से उन्हें अनेक अचिंत्य लब्धियां तो प्रकट हो गई थीं, परंतु अंतर के महान आनंद निधान के सामने बाहर की किसी भी लब्धियों की ओर उनका लक्ष्य न था। उनका लक्ष्य तो एकमात्र स्वलक्ष्य रूप चैतन्य में ही केंद्रित था। तीन लोक को क्षण मात्र में नष्ट भ्रष्ट करने वाले महाक्रोध मल्ल को उन्होंने परम क्षमा शक्ति के द्वारा जीत लिया था तथा तपरूपी चाबुक के द्वारा दुष्ट इंद्रिय रूपी घोड़े को विषय वन में जाने से रोक लिया था। जिस प्रकार भयभीत कछुआ सर्वांग को अपने में संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार वे संसार से भयभीत और अस्पर्श योग में अनुरक्त ऐसे वरांग मुनिराज ने अपने उपयोग को इंद्रियों से संकुचित करके अपने में ही अंतर्लीन कर लिया था। उनका उपयोग अपने में ही लीन होने से उन्हें इस जगत संबंधी कोई भय न था। बाहर में उपसर्ग या परिशह आने पर भी उसकी ओर उनका लक्ष्य नहीं जाता था। वे हमेशा 12 प्रकार की वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते थे। वे राज्यावस्था में जिस प्रकार शत्रु सेना को जीतते थे, वैसे ही अब मुनिदशा में मोहसेना को जीतने के लिए उद्यम कर रहे थे। इस प्रकार बारंबार शुद्धोपयोग के प्रहार द्वारा उन्होंने क्रोधादि मोहसेना का पराभव किया। मुनिराज वरांग की जब 1 माह आयु शेष रही, तब अपनी दीक्षा भूमि मणिकांत पर्वत गिरनार पर्वत पर आकर उन्होंने समाधि धारण की। वह उनके गुरु वरदत्त केवली की भी निर्वाण भूमि थी। भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर का भी मोक्षगमन यहीं से हुआ था। उन सभी को हृदय में विराजमान करके उन्होंने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को अखंड रूप से चित्त में धारण किया। महावैरागी वीतरागी दिगंबर वरांग मुनिराज समाधि पूर्वक देह त्याग कर सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न हुए। मोक्षपुरी के एकदम पास पहुंच गए। सर्वार्थ सिद्धि की आयु पूरी कर अगले भव में वे केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष पद को पाएंगे। उन्हें हमारा नमस्कार हो।